वाले कहीं हम। अरे क्या बात है पगली, बड़ी मोमबत्तियां जलाई जा रही हैं। ओ, तुम्हारे ताऊ जी का फोन आया था क्या कि हमारे घर की बिजली कटने वाली है? ओ का है ना लड्डू के भैया कि हम ना जरा कछु माहौल बना रहे थे। माहौल ऐसे का माहौल बना रही थी? देखिए ना आज का दिन कितना खराब गया है, तो हम का सोचे कि थोड़ा मीठा मीठा बातें करेंगे तो आपका भी मूड बा ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए मोमबत्ती जलाने की क्या जरूरत आ गई? वो का है ना कि हम ना वो फिल्म में देखे रहे कि जब भी हीरो और हीरोइनी को प्रेम भरा माहौल बनाना होता है ना, ऐसे रोमांटिक, तो वो लोग आसपास ना सैंडल जलाते हैं। और तो हम भी अरे तो सैंडल काहे जला रही हो, कैंडल जलाते हैं पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। तो का होता है कि मोमबत्ती जलाने से माहौल बहुत ही सुंदर और प्रेम भरा हो जाता है। अरे तुम एक बार हमारी तरफ प्रेम से देख भर लो तो हमारा मौसम बन जाएगा। इसके लिए तो खर्चा करने की क्या जरूरत आ गई पगली? कछु भी आपसे ना बस केवल बातें करवा लो। हाँ, कितना दिन हो गए आप हमरा कोनो तारीफ भी ना किए। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। कछु भी। हाँ, आपको याद है लड्डू के भैया कि जब नया नया शादी हुआ था आप कितना शेर सुनाते थे हमको। अभी तो कितने दिन हो गए कछु भी ना सुनाए। क्या बताएं पगली, हमारे सारे शेर जो है ना वो पिंजरे में कैद होकर रह गए हैं। अब तो बस हम हैं और हमारी तन्हाई। हमारी तरफ देखिए और हमारी आंखों के बारे में कछु बोलिए। आप क्या बोलते थे कि पगली तुमरा आंखें बिल्कुल गांव के तालाब के जैसा है। तालाब जैसा नहीं पगली, समुद्र जैसा है। झूठे। अरे हमको एक ठो बात बताइए, आपके गांव में समंदर कहाँ है? अरे तुम एक बार हाथ तो छूने दो, हम समुद्र को खींच कर गांव की तरफ ले आएंगे। आप भी ना बड़े ऊ हैं ऊ। मैं यही कह के तो तुम हमें पगलाए देती हो पगली। अरे उन्हें जाने दो पगली, तुम करीब तो आओ पगली। नहीं नहीं, हमको ना बहुत बियर लग रहा है। जाइए ना, जाकर देखिए कहाँ है। अरे बियर नहीं फियर होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं, जाइए ना देखिए ना। ठीक है ठीक है, हम जाते हैं, लेकिन तब तक तुम अपने प्रेम की मोमबत्ती को बुझने मत देना पगली। हाँ ठीक बा। हम देख के आते हैं कि कौन हमारे प्रेम में हड्डी बन रहा है।
नाग जगत के इच्छाधारी नाग नागिन, आप सबको मेरा प्रणाम। आप सब जानते हैं कि मैं धरती पे क्यों जागृत हुआ हूं। इस धरती पे शंभू सपेरे का अपमान हुआ है। तूने मेरी दिव्य शक्ति को ललकारा है। तुझे श्राप देता हूं कि तेरे जीवन में बहुत जल्द सर्पदोष आ जाएगा। और मैं उसके अपमान का बदला लेने इस विभूति नारायण के शरीर में आया हूं। तिवारी! बुरे कौन आया है पगली? भभूति जी आप? तिवारी जी, एक्चुअली आया था मिलने आपसे, लेकिन अब जा रहा हूं बिकॉज आपकी पत्नी ये कह रही है कि मेरा आना आपको पसंद नहीं है, मेरी शक्ल से आपको नफरत है, आप मुझे देखते तो आपको गुस्सा आता है, इसलिए मैं जा रहा हूं। अरे नहीं नहीं, रुक। क्या 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 बात कर रही हो पगली? भभूति जी हमारे लिए चांद का टुकड़ा है। देखो मोहिनी सूरत, सुंदर नैन नक्श, अगर ये महिला होते तो हम तो इनसे शादी कर लेते। क्यों भभूति जी? ये क्या बोल रहे हैं लटके भैया? अरे जनाब आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, कुछ चाय वाय कुछ लेंगे? चाय तो आप घर जाके अपने हाथ से बना के पिएंगे। तो ये भी तो आप ही का घर है। पगली जाओ, चाय लेके आओ, भभूति जी के लिए चाय लेके आओ, जाओ। अभी दूध ज्यादा? हाँ, दूध तो आपको ज्यादा लगेगा ही। दूध वाली चाय, दूध वाली चाय लेके आओ पगली, जाओ। कोई जल्दी कीजिए भाभी जी, क्या कि घर जाके ना मुझे आलू के पराठे बना के खाने हैं। फिर तो बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी आलूसी। आलू के पराठे भी तो यही खा लीजिए जनाब, ये भी तो आप ही का घर है। नहीं, बड़ी जहमत हो जाएगी। अरे जनाब आपका ख्याल रखना हमारा धर्म है। पगली जाओ, आलू के पराठे, आलू के दूध वाले आलू के पराठे चलेंगे? दूध वाले क्यों? जाओ ना, देख क्या रही, दूध वाले आलू के पराठे बना के लाओ, जाओ। हाँ बिना लटके भैया, कभी कछु बात करते हैं, कभी कछु बात करते हैं। हाँ, अपनी बातों से हमको रिड्यूस कर दिए हैं। भाभी जी वो कंफ्यूज होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ चलिए बैठिए, हम आपके लिए अच्छा सा अदरक का चाय और आलू के पराठे लाते हैं, ठीक है? दूध वाले पराठे पगली, जाओ। अब बैठिए। आइए बैठिए भभूति जी। ओके आइए, ओके, बैठिए। आइए चलिए। भैया क्या कर रहे हैं तिवारी जी आप? माफी चाहेंगे। छोड़िए, और बताइए तिवारी जी, कैसे हैं आप? बस भभूति जी अच्छे हैं। सोच रहे हैं आपके लिए हनुमान जी का व्रत रख लें, आपकी लंबी आयु के लिए। मेरे लिए किस लिए? बस पड़ोसी है, पड़ोसी के उम्र की कामना करेगा। मतलब आप हमारी उम्र की कामना कीजिए, हम आपकी उम्र की करेंगे। So sweet. काश कि मैं कर पाता तिवारी जी, I'm really sorry. क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं ना भभूति जी। एक्चुअली क्या तिवारी जी कि मैं भूखा रह नहीं सकता और मैं आपके लिए व्रत रख नहीं सकता फिर। लेकिन लंबी आयु की कामना तो कर सकते हैं ना? हाँ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। और जी एक्चुअली तिवारी जी आपकी भावना को देख के ना मुझे भी कुछ करने का दिल कर रहा है आपके लिए। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, शंभू का मंदिर, बड़ा अच्छा मंदिर है। अब मैं तुझे शंभू के मंदिर लेके जाऊंगा। शंभू के मंदिर का रास्ता जो है बड़ा सुहाना है। मौका देखकर मैं पहले तेरे बाजू पे काटूंगा, तेरे शरीर में इतने छेद करूंगा कि तू कंफ्यूज हो जाएगा कि कहां से और कहां से। तो मैं सोच रहा था तिवारी जी क्यों ना हम लोग दर्शन के लिए जाएं और वहां जो भी जाता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, कामनाएं पूरी होती हैं। और जो बीच का रास्ता है, बिहार जंगल का जो रास्ता है, बड़ा ही खुशगवार, हसीन, सुहाना है। आएगा पति जी, भगवान तो दिल में बसते हैं ना, उसके लिए फिर मंदिर में जाने की क्या जरूरत आ गई? यानी जी मैं सोच रहा था कि अगर आप चलते तो बड़ा मजा आता। आपको लगता कि इसे जी लिए, जिंदगी अगर यहाँ खत्म भी हो जाए तो कोई गम नहीं। चलेंगे भभूति जी, कभी ना कभी जरूर चलेंगे, जब फुर्सत होगी तो चलेंगे। जब आपके पास फुर्सत हो तो जरूर चलिएगा। जी जी, आपको अच्छा लगेगा। हाँ जी बिल्कुल।
आप जरा आवाज लगाइए पराठों के लिए। अंगूरी, भभूति जी के लिए पराठे लाओ, दूध वाले। हाँ ठीक, 12 बजे मैं शमशान घाट पहुंच जाऊंगा और कंकाल की पूजा करनी है जी। सारी सामग्री ले लीजिएगा। ठीक, अभी फोन रखिए, मैं जरा किसी के साथ में। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई यार। भैया क्या किया जा सकता है, इस शंभू सपेरे को अभी हिमालय जाना था। अब तो जो कुछ करना है सिर्फ आपको ही करना है। अरे हम क्या करेंगे, अब तो जो कुछ भी करेंगे शंभू सपेरे के सांप ही करेंगे। लेकिन भैया मैं कहता हूँ, क्या जरूरत है आपको शंभू सपेरे से पंगा लेने की? मना किया था ना मैंने आपको। तो हमें क्या पता था ये सपेरे के अंदर भी दिव्य शक्ति होती है, और सांप भी छोड़ा तो किसके अंदर, भभूति जी के अंदर। उनके साथ वैसे हमारा 36 का आंकड़ा रहता है। वो तो बिना सांप हुए हमें डसते रहते हैं, ऊपर से जहर अलग से जुड़ गया। भैया जितना मुमकिन हो सके ना, अब आप ये विभूति भैया से दूर रहिएगा। डॉक्टर साहब वो हमारे पड़ोसी हैं, ऊपर से एक नंबर के भूक्कड़। जब देखो तब वो घुइयां के पराठे के चक्कर में आधा वक्त तो हमारे घर पर ही पड़े रहते हैं। आधा वक्त अगर वो आपके घर पे पड़े रहते हैं, बाकी के वक्त आप उनके घर पे पड़े रहिए। अरे यार कैसे पड़े रहे, भाभी जी भी तो नहीं है। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि अगर भाभी जी होती तो हमें अपने घर में घुसने देती। अब उनकी अनुपस्थिति में भभूति जी अपने घर की चाबी हमें तो दे नहीं देंगे। चिंता मत करिए भैया, भगवान पे भरोसा रखिए। भगवान क्या ऊपर से आके हम बचा लेंगे? नहीं नहीं, उसका कोई चांस नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब आपके मरने के बाद जब आप स्वर्ग लोग जाएं तो कम से कम स्वर्ग के दरवाजे तो भगवान आपके लिए खोल देगा। हे भगवान, हम नहीं रहेंगे तो हमारी अंगूरी का क्या होगा? भैया आपको वक्त रहते पहले से अंगूरी भाभी को जो है ना बता देना चाहिए, ताकि कम से कम वो अपने लिए एक सफेद साड़ी की शॉपिंग तो कर सकें। अरे तुम डॉक्टर हो या यमराज हो यार? फालतू की बकवास कर रहे हैं। हम अंगूरी को सब कुछ नहीं बता सकते, वो कच्चे दिल की औरत है, हमसे पहले वो टाइम बोल जाएगी। अब तो जो कुछ भी करेगा ऊपर वाला ही करेगा। भैया एक काम कर सकते हैं, आज रात 12 बजे मैं शमशान घाट तो जा ही रहा हूँ ना, आप साथ चलिए, कंकाल पूजन करेंगे। हो सकता है कि गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं और आपकी समस्या का समाधान मिल जाए। अच्छा मैं चलता हूँ। अब भभूति जी, भभूति जी। आ आ आ हाय दिया, क्या हुआ भभूति जी, कहाँ हैं आप? भाभी जी यहाँ बताइएगा, वही रहिए वही रहिए वही रहिए। आए क्या हुआ? आए हाय दिया, हाय दिया, क्या हुआ? वहाँ क्या कर रहे थे? भाभी जी ये बहुत ही लंबी और दुख भरी कहानी है। बताइए कैसे आना होगा? वो आप ही तो हमको बोले रहे ना कि खीर खाने का बहुत दिल कर रहा है, आपके लिए खीर लाए हैं। ओह माय गॉड भाभी जी, ये लीजिए। वाह भाभी जी, इट्स डिलीशियस। हाय दिया, ये कैसे खा रहे हैं? भाभी जी हमारे में ऐसे ही खाते हैं। हमारे में मतबल? भाभी जी ये बहुत लंबी और दुख भरी कहानी, बाद में कभी बताऊंगा। खैर ये बाद में जो बची है ना, आराम से खाऊंगा इसको। ये बताइए कि आपको आपका वो मिला कि नहीं, इच्छाधारी नाग? का बताएं भभूति जी, अब इच्छाधारी नाग कहाँ ढूंढने निकले? हमको कोनो अता पता नहीं पता, हमारी जान पहचान में ऐसा कोनो है नहीं। ई नहीं पता वो कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं। भाभी जी बड़े नॉर्मल दिखते हैं वो तो, आपके हमारी तरह। आपके सामने कोई इच्छाधारी नाग बैठा होगा ना, तभी मालूम नहीं पड़ेगा आपको कि ये इच्छाधारी नाग है। ये कैसा आवाज निकाले आप? नथिंग सीरियस भाभी जी, पेट में गैस हो गई थी तो वही निकाली। क्या हमारे में ना गैस ऐसे निकालते हैं मुंह से। आपके में मतबल? भाभी जी बहुत ही लंबी और दुख भरी कहानी है। हाय दिया, आपको देखकर हमको कुछ याद आ रहा है। Really? She got the hint. क्या क्या याद आ रहा है बताइए? हमरा प्रेशर कुकर।
वो भी ऐसा ही आवाज निकालता है जब उसके पेट में गैस भर जाता है। मतलब आप को मैं एक प्रेशर कुकर लग रहा हूँ भाभी जी? ये 2 कटोरियों में दूध, ये पगली किसके लिए ले जा रही है? सुनो पगली, आइडिया। ये दूध कहाँ ले जा रही हो? आई ई ना ई लेकर हम वो बाहर जा रहे हैं। नहीं, वो तो दिख रहा है कि बाहर जा रही हो, लेकिन बाहर किसके लिए लेके जा रही हो? अब बाहर वो दूध अभी बिल्ली को पिलाना है ये दूध। बिल्ली को पिलाना? हाँ। ई तुमने कब से शुरू कर दिया पगली? ओ का है कि आज वो है, वो का बोलते हैं उसको, अब बिल्ली पूर्णिमा है आज। हाँ, आज के दिन बिल्ली को दूध पिलाने से ना बिल्ली माता का कृपा बना रहता है। हाँ, चूहे आते ना ये घर में परेशान ना ही करते हैं, और अगले जन्म में हमारे नाखून भी बहुत सुंदर होंगे। पगली, हमने तो इस व्रत के बारे में पहले कभी नहीं सुना। हम भी तो आज ही सुने। अभी जाएं का? सुनो, एक मिनट। एक बात बताओ पगली, बाहर बिल्ली है कहाँ? वो कहा है कि जब बाहर जाते हैं और मियाओ मियाओ आवाज लगाते हैं ना, तो वो आ जाती है। अच्छा, तुम भी बड़ी अजीब बात कर रही हो पगली। लो दूध हमको दो, हमारी दुकान के बाहर 2 आवारा बिल्लियां बैठती हैं, हम खुद उन्हें पिलाएंगे। लाओ दो, दो। नहीं, और कहा है कि आवारा बिल्ली को नहीं पिलाते हैं। हाँ, नहीं तो अगले जन्म में हम भी आवारा पैदा हो जाएंगे। अच्छा, तो तुम क्या किसी संस्कारी और भले घर की बिल्लियों को दूध पिलाने जा रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। कहा है कि वो 2 ठो 3 हम अच्छी बिल्लियों को जानते हैं ना, उसको पिला देंगे। अभी जाएगा? जाओ। बाय बाय। पता नहीं हमें ऐसा काय लग रहा है जैसे बहाना तो बिल्ली का है, लेकिन कांड कछु और करने जा रही है ये पगली। चलो देखते हैं। हमने कहा भरभूति जी घर पर है का? अब भरभूति जी। दिया। भाभी जी, कैसा लगा आपको हमारा रूप? ये हमारा असली रूप है। क्या बताएं भरभूति जी, आप तो एकदम असली नाग लग रहे हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है अभी अभी अपने बिल में से बाहर निकले हैं। भाभी जी, हमारा क्या है, एक बार हम किसी की बिल और या किसी के दिल में घुस जाएं तो आसानी से निकलते नहीं है। बहुत अच्छे का बात बोले हैं। भाभी जी, आपको पता है
हमारा जो नागलोक है, वहां के जो सांप लोग हैं, मुझे मालूम है क्या बोलते हैं? का? सुपरस्टार शाहरुख खान। सांपों का मना शाहरुख खान हूं भाभी जी। या They love my style. या हाँ, आप में आज कछु तो किसमिस लग रहा है। अब ये किशमिश नहीं, कशिश कशिश। ऐसे ही पकड़े हैं। आपको पता है नागलोक की जितनी भी हॉट नागिन्स हैं, मतलब फीमेल सांप हैं, वो सब मेरी एक बूंद मोहब्बत के लिए तरसती हैं। उन पगलियों को क्या पता कि हमने अपना जो प्रेम सागर है किसी एक खास इंसान को उड़ेल के दे दिया है। And that's you. का बोले? मगर भाभी जी आपने दाद निधि कम से कम कोई अच्छा तो बोलिए हमारे लिए। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। बीप इट अप। भाभी मैंने ऐसा क्या बोला जो आप बीप इट अप कह रही हैं? आप साइलेंस करने की बात कर रही हैं? अरे आप वो कीप इट अप कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। That's right. भाभी जी दूध लाई हैं? हाँ लाए हैं ना, देखिए 2 कटोरी दूध लाए हैं। आज हम भी पियेंगे आपके साथ। वाह भाभी जी, मतलब आप और मैं और आप साथ में दूध पियेंगे। आपकी कंपनी में दूध पीऊंगा मैं भाभी जी। इट विल बी अ मिल्क पार्टी। आई कॉल इट मिल्क पजामा पार्टी। आओ का है कि अनीता जी ना आई है ना, तो हम सोचे कि आपको कितना अकेलापन लगता होगा। वैसे भी कछु खाते तो है ना ही, है ना? नाग लोग कहाँ खाते हैं कछु, केवल पीते ही हैं। तो हम सोचे कि 1 कटोरी आपके लिए ले लेते हैं, 1 हमरे लिए। ओह व्हाट फन भाभी जी, कर दीजिए। ये लीजिए। भाभी जी दूध का टेस्ट कुछ अलग लग रहा है। ये बिरजू की भैंस का दूध नहीं है क्या? अनाई लड्डू के भैया का है। आए लाए कहीं से। हाँ गुड मॉर्निंग विभूति भैया। गेट लॉस्ट। थैंक यू। क्या बात है, बड़ा फुर्सत में अखबार पढ़ा जा रही है। जालिमो, अब तो भैया फुर्सत ही फुर्सत है गई। हाँ, विभू झाड़ू लगाओ, विभू कॉफी बनाओ, विभू कपड़े धो, विभू खाना बनाओ। भैया आप अनिता भाभी को बहुत मिस कर रहे होंगे ना? My business is my business. None of your business. अब कम ऑन ड्यूड, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। एक बात बताओ, पूछने में क्या टैक्स वैक्स लगे हैं? भैया ऐसे को घूर के देख रहे? ऐसे भी बहुत दिन हो गए अनीता भाभी दोबारा तुम्हें घर से बाहर फेंके हुए देखते हुए। आएगी 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 अनीता भाभी वापस घर आएगी। आएगी 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 अनीता भाभी वापस घर आएगी। अनु हेलो हेलो, अम्मा जी प्रणाम करे हैं। खुश रहो बिटिया। अच्छा सुनो, दूध पी ली भरभूति जी के साथ? हाँ हाँ अम्मा जी, उपाय हम कर लिए। अब बिल्कुल नाक की तरह लपड़ लपड़ करके दूध पी लिए हैं। शाबाश। अब सुनो, अब पता है ना क्या करना है, हैं? अब जो है तुमको भरभूति जी के साथ नागिन बन के डांस करना है। हाय दिया, अब नागिन भी बनना है। लेकिन अम्मा जी नाचना, अब देखिए आज तक हम कोनो इच्छाधारी नागिन को नाचते हुए ना ही देखे हैं। अरे बिटिया, इमा कौन बड़ी बात है, अपने हाथ को सर पे रखो और लहराने लगो बस। आप भी कभी नागिन बनी है का? नहीं बिटिया, हम तो कभी नागिन नहीं बने, लेकिन तुम्हारे ससुर जो है वो कभी कभी हमको जहरीली नागन कहते हैं। कहते हैं कि तुम जहरीली नागन हो जो कुंडली मार के हमारे जीवन पे बैठी हो। बिटिया, ससुर जी आपको नागिन बोलते थे? हाँ बिटिया, पति को जो है पत्नी में बहुत सारे रूप नजर आते हैं। पहले साल में पत्नी बड़ी प्यारी लगती है और दूसरे साल में पत्नी जो है वो पुरानी लगती है। तीसरे साल में पत्नी शेरनी लगती है तो 5वें साल में नागिन लगती है और उसके बाद सारी जिंदगी पत्नी चुड़ैल नजर आती है। हाँ दिया,
हमरे साथ भी ऐसे ही होगा का? नहीं नहीं बिटिया, तू तो हमेशा से गाय लगती थी हमरे बैल को। हाँ, तुम्हारे अंदर कोनो जानवर नहीं है बिटिया। ठीक बा अम्मा जी। अच्छा सुन बहुरिया, पंडित रामफल बोले हैं कि भरभूति जी के साथ में नागिन डांस करने के बाद में ना वो इच्छाधारी नाग से माफी मांगना है। और जब इच्छाधारी नाग जो है बैल को माफ कर देगा ना तो वो सपेरे का दिया हुआ श्राप कट जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छा होगा और सारा प्रेस खत्म हो जाएगा। भाभी जी वो स्ट्रेस होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। और हाँ, ये सब के बारे में वो बैल को कछु नहीं बताना है। हाँ हाँ, वो तो हमको याद है अम्मा जी। चलो ठीक है, रखते हैं बिटिया, खुश रहो। हैं ठीक बा अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। नागिन भी बनना पड़ेगा। हेलो भरभूति जी। हेलो भाभी जी, हाउ आर यू डूइंग दिस मॉर्निंग? हम ठीक बा। हमको ना आपसे कछु मांगना है। भाभी जी कम से कम दिल मांगिएगा, इससे कम न मांगिएगा। अरे मैं कह रहा भाभी जी आपके लिए जान हाजिर है, बोली तो सही। नहीं नहीं, जान नहीं चाहिए। आपका जान निकल जाएगा तो नाचेंगे किसके साथ? मतलब आप मेरे साथ नाचने की परमिशन मांग रही हैं? यू आर आस्किंग मी अ फेवर। हाँ, हम चाहते हैं कि आज रात हम आपके पास आएं और नागिन डांस करें। आए का? एक मिनट, आई नीड टू सेलिब्रेट। मुझे बहुत दूर से सेलिब्रेशन आ रही है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। कर दीजिए। ठीक है भाभी जी, ऑलराइट, आई एम गेम। थैंक यू भरभूति जी, थैंक यू। वैसे आप किस रूप में आएंगी? नागिन रूप में आएंगी या नॉर्मल रूप में आएंगी? नागिन रूप में आएंगे। और आप भी ना अपने वो नाग रूप में रहिएगा। हाँ भाभी जी, I'll be waiting for you with open fun and we'll have lots and lots and lots of fun. आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में। मैंने कहा भाभी जी थैंक यू सो वेरी मच। हाय दिया, आप कब आए और हमको थैंक यू काहे बोल रहे हैं? भाभी जी आप हमारे लिए इतना प्यारा गाना गा रही थी, इसलिए थैंक यू बोल रहे हैं आपको। हाय दिया, ये कौन बोला आपको कि ये गाना हम आपके लिए गाए रहे? अभी तो आप गा रही थी ना कि गली में आज चांद निकला। हाय दिया, इतना काहे शर्मा रहे हैं? अब ऐसे आपको बता दे कि ये गाना हम आपके लिए ना ही गाए थे। अब लेकिन अगर हमको आपके लिए कोनो गाना गाना है ना तो हम ई गाते। अभी जी बताइए ना कौन सा गाना गाएंगे आप मेरे लिए? अब भरभूति जी आए तो आया हमें याद, गली में आज चिराग निकला। अभी जी आप भी ना बाजी मार जाती हैं इन मामलों में, लेकिन आपके अलावा किसी की मजाल नहीं कि जो हमें शिकस्त दे दे इस मोहल्ले में। भाभी जी क्या बोले? दिल का दुख जाना तो दिल का मसला है, पर हमें उनका हंस देना हमारे हाल पे अच्छा लगा। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी एक गुड न्यूज है। हाय दिया, आप और अनीता जी आप पैरेट्स बनने वाले हैं का? अभी जी वो पैरेट नहीं, वो पेरेंट्स होता है। सही पकड़े हैं। लेकिन आप गलत पकड़ी हैं। क्या मतलब ये कि ऐसा कुछ भी नहीं भाभी जी। तो फिर कौन न्यूड है? भाभी जी न्यूड नहीं, न्यूज होता है, वो भी गुड न्यूज है। सही पकड़े हैं। का अच्छा खबर है वो तो बताइए। अन्नू वापस आ रही है, शी इज कमिंग बैक। का? यस। अनीता जी यहाँ वापस आ रही है। हाय दिया, ये तो बहुत अच्छा खबर है, हमको बहुत खुशी हो रहा है। और मुझे खुशी इस बात की भाभी जी कि मेरा वैलेंटाइंस डे कमाल गुजरेगा इस बार। क्या कहा भैया आपने? कौन सा डे कमाल गुजरेगा? वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस, ये कौन थे वैलेंटाइन? ये एक सेंट थे, सेंट, साधु थे, साधु। कहाँ के? प्रयाग के, बनारस के या ऋषिकेश के? जी ये फ्रेंच सेंट थे, यानी कि फ्रांसीसी साधु थे। अच्छा, फ्रांसीसी साधु थे, फ्रांस के। अच्छा भैया, अगर फ्रांस के थे तो इन्होंने इंडिया में ऐसा क्या उखाड़ लिया कि इनका दिन हम लोग अपने भारतवर्ष में मनाते हैं? इन्होंने प्रेम की रक्षा की थी। प्रेम की रक्षा की थी? भैया प्रेम की रक्षा तो संत भुलवा नट ने भी की थी।
आइडिया। ये भुलवा नट कौन है? इनका तो नाम ही ना सुने हम। अरे भाई माँ, संत भुलवा नट को आप नहीं जानती? संत भुलवा नट वो महान संत थे जिन्होंने एक बिल्ली और एक बिल्लौटे के प्रेम को बचाने के लिए एक सन की तानाशाह की सारी शर्तों को मान लिया था भाई माँ। कैसा शरत? कैसी शर्त भाई माँ, ये तो आपको भुलवा पुराण पढ़ने के बाद अच्छे से पता चल जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि आजकल पढ़ता कौन है उनको? लोगों को वैलेंटाइन से ही फुर्सत कहाँ है। आइडिया, हमरा फुनबा बज रहे हैं। हम अभी देखते हैं। आ रहे हैं। सक्सेना के बच्चे, ये क्या बकवास लगा रखी तुमने? हाँ? भैया बकवास तो आपने लगा रखी है। अपने देश के त्योहारों को छोड़ के आप विदेशियों के त्योहार मना रहे हैं। आपका दिमाग फिर गया, पागल हो गए आप? इस त्योहार को पूरा वर्ल्ड मनाता था। होल वर्ल्ड सेलिब्रेट्स वैलेंटाइंस डे फॉर गॉड्स सेक्स। ओके, मुझे एक बात बताइए भैया कि हमारे देश में कुत्ता सप्तमी मनाते हैं क्या? गधा जयंती मनाते हैं क्या? कुत्ता सप्तमी, गधा जयंती? ऐसा भैया कि ये जो आपका शक से भरा हुआ चेहरा है ना, आपके इन्हीं शकों शुभों को दूर करने के लिए मैंने एक सेना बनाई है, और उस सेना का नाम है शक सेना, जो कि आपके तमाम सवालों का जवाब देगी और साथ ही साथ अपने एक एक सवाल का आपसे जवाब पूछेगी, और वो भी बड़ी सख्ती के साथ। मैं डर गया। डर गया? चलो कट लोगे। शक सेना। अबे चलो ना यार। आई लाइक इट। ले भाई पेलू लड्डू खा। अबे हाँ बे, लेखू के लड्डू हैं। ले ये लीजिए। हाँ खाइए, चलिए। अबे कंजूस के धूम के बाद साले लड्डू बांटना ही है तो कम से कम आधा आधा किलो लड्डू बांट। एक लड्डू से भी भला किसका पेट भरता है क्या? एकदम ठीक कह रहे हैं भाई। ऐसा है तिवारी भैया, जब बांटने निकले ही हैं तो कम से कम 1-1 किलो लड्डू बांटना तो बनता है। लाइए 25-25 हजार रुपए निकालिए। पूरे मोहल्ले में 1-1 किलो लड्डू बंटवा देंगे। अबे ओ कच्चा बनियान, लड्डू बांटने की खुजली तुझे हो रही है या हमें हो रही है? ऐसा है, श्रद्धा से लड्डू बांट रहे हैं, समझे? ये 10 किलो 20 किलो, इसका क्या मतलब हो गया? क्या बात है तिवारी भैया, किस खुशी में लड्डू वड्डू बांटे जा रहे हैं? सुना है मास्टरनी प्रेग्नेंट हो गई है, इसी खुशी में लड्डू बांटे जा रहे हैं। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? और हमारी बीवी के प्रेग्नेंट होने की खुशी में ये लड्डू क्यों बांटेंगे? अच्छा ठीक है, तो छोड़िए ना, इनकी बातों पे काहे ध्यान दे रहे हैं यार। लीजिए माँ साहब, लड्डू खाइए, आराम से बैठिए। वैसे तिवारी भैया जी, मास्टर जी सही कह रहे हैं। ये किस खुशी में लड्डू बांट रहे हैं आप? यार आप मेरे समझ में आया। क्या समझ में आ गया भाई? यही कि अंगूरी भाभी माँ बनने वाली है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, विलक्षण। लड्डू भैया, हाँ पगली, आप एक तो चीज देखिए, अनीता जी का चेहरा डॉक्टर कितना बदल दिए हैं। वाकई पगली, हम भी इसी बात पर मंथन कर रहे थे कि भाभी जी का चेहरा कितना अलग हो गया है। हाँ, अलग तो हुआ है, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही थी वो। बिल्कुल, बहुत सही कह रही हो। उनकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई। ये बात तो हम भी फूल किए रहे। फूल नहीं, फील होता है पगली। सही पकड़े हैं। एक बात और बोले आपको, हमको ना अनीता जी का जो पर्सनल आंटी है ना, वो बहुत मजबूत लगता है। पर्सनल आंटी नहीं, पर्सनैलिटी होता है पगली। सही पकड़े हैं। हाँ, उनका व्यक्तित्व, वो ना ऐसे सबको अपनी तरफ खींचता है। वाकई पगली, बहुत सही कह रही हो तुम। एक बात ना हमको समझ नहीं आया पार्टी में। का पगली? अब क्या आप अनीता जी को देखकर बेहोश काहे हो गए थे? वाह, कसम खा के कह रही हूँ भैया, पार्टी में मजा आ गया है। दोस्तों एक बात कहूँ भैया, डांस तो मोकी मल्ली भी ना बड़े जोर का करती है, एकदम धुआं सा उठा देती है। कहाँ से सीखो तुमने डांस? डांस बाद में। हाँ? अरे मेरा मतलब है कि एक बार हम सारे दोस्त लोग ना चिल आउट करने डांस बार में गए थे। हाँ हाँ, और पता है वहाँ एक बहुत अच्छी डांसर भी थी
अरे इतनी अच्छी डांसर थी ना कि उसके डांस से मैं इतना इम्प्रेस हो गई कि मैं डेली चिल आउट करने ना डांस बार में जाने लगी। मल्ली, डांस बार में डांस करना अच्छी बात नहीं है, लोग क्या सोचेंगे? आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं तो इतनी बोल्ड हूँ कि एक बार ना मेरे एक फ्रेंड की शादी हुई और पता है मैंने एक ना प्रैंक खेला। बताओ कैसा प्रैंक खेला? अरे मैं उसके हस्बैंड के साथ हनीमून मना के भी आ गई और मेरी फ्रेंड को ना पता भी नहीं चला। अरे जब इतनी कहानी बता दी है तो ये भी बता दे कि उसके बाद क्या हुआ। अरे उसके बाद क्या होना था, उसके बाद मल्ली के घर लल्ली हुई। मलखान, तेरे तो एडवांस लॉटरी लग गई यार, छोटी मलखानी पैदा हो गई। अरे उसके घर तो लल्ली हुई, मुझे तो जुड़वा हुए थे। जुड़वा हुए थे? ऐसी शक्ल तो होगी ना हमारी, ऐसी ऐसी बातें करोगी तो ऐसी शक्ल हो जाएगी। अरे वी आर जस्ट जोकिंग। सच्ची मजाक था ये? खिलाओ। ठीक है। अच्छा गाइस, तुम लोग ये सारी बातें छोड़ो, पहले ये बताओ कि वैलेंटाइंस पार्टी का कुछ डिसाइड किया या नहीं? कहा, अभी तक इन लोगों ने कुछ डिसाइड ही नहीं किया। अमो की मल्ली, चिंता मत ना करे, इस बार ऐसो वैलेंटाइन डे बनाएंगे, ऐसो वैलेंटाइन डे बनाएंगे, ऐसो वैलेंटाइंस डे मनाएंगे, ऐसो वैलेंटाइंस डे मनाएंगे कि वैलेंटाइंस डे मनाने के लायक ही नहीं बचेंगे। जेगा बकवास कर रहा हो भैया सक्सेना? सक्सेना भैया, तुम चाहते का हो? हाँ, ऐसा है लॉन्डो, मैं क्या सॉरी बहन जी हो। ओए, बहन जी होगी मेरी जुत्ती, हम कोई बहन जी नहीं है। और हाँ, तुम्हारे घर में बहन नहीं है क्या जो हमें बहन जी बोल रहे हो? कमीना। आई लाइक इट। ऐसा है लड़कों के मैं इन बहन जियों के सामने ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, नहीं ज्यादा कुछ करूंगा, हैं? बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर तुम तीनों ने इस विदेशी त्योहार को मनाने की कोशिश की तो अनोखे लाल सक्सेना की सेना, जिसका नाम शक सेना है, तुम तीनों की ऐसी बैंड बजाएगी, ऐसी बैंड बजाएगी कि तुम तीनों सपने में भी सोच नहीं सकते। सारे सक्सेना तेरी ऐसी की तैसी। कसम खा के कह रही हूँ सक्सेना, अगर तू हमारे बीच में आया ना तो तेरी शक सेना समेत जागर कटे के नाले में लथेड़ के मारूंगा तुझे। लथेड़ के? आई लाइक इट। तेरी ऐसी की तैसी, भाभी जी जो हंसनी है और तू कौवा है, कौवा। साले भाभी को दबोचने चला था तू। अबे What do you mean by ये दबोचना चाहते हैं, और आपकी क्या प्रॉब्लम है? क्या मतलब? ये विभू हैं। मेरी विभूति जी आप? जी, विभूति नारायण मिश्रा। तिवारी जी। जी। Read my lips। जी। Get lost। नहीं। Go to hell। खराब कर दिया साहब। बेबी, अब बहुत हो गया ये राजा राम, कुछ अलग ट्राई करते हैं। मेरी क्या है कि देखो, ऐसा है कि मुझे यकीन हो गया कि तुम अन्नू। Really? यस। शक्ल भले बदल जाए लेकिन इंसान का कैरेक्टर नहीं बदलता। मतलब? तुम्हारा कैरेक्टर तो बहुत अच्छा है। लेट्स गो। Love you, baby। ये हमारी भाभी जी हो ही नहीं सकती, वो तो प्रेम और ममता की जीती जागती तस्वीर है। लेकिन ये तो बात बात में हमें ऐसे झिड़क देती हैं, ऐसे झिड़क देती हैं जैसे हम कोई गैर है। तिवारी जी, आप गैर नहीं, मेरे अपने हैं। भाभी जी आप? नहीं, ये कहीं हमारा वहम तो नहीं? वहम नहीं, मैं हूँ। भाभी जी आप? जी। भाभी जी आपका पवित्र स्पर्श पाकर हमारा उद्धार हो गया। भाभी जी
आपका स्पर्श पवित्र नदियों के उस जल के समान है जो हमारे जैसे शापित लोगों को पवित्र करने के काम आता है। आप अपने आप को शापित समझते हैं? नहीं नहीं भाभी, दरअसल हमारा तात्पर्य ये नहीं था। अच्छा, अपने तात्पर्य को डालिए अपने जेब में और फिलहाल हमारा तात्पर्य। जी भाभी जी बताइए, क्या है आपका तात्पर्य? मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मैं आपके साथ थोड़ा सा अजीब सा बिहेव कर रही हूँ। चलता है भाभी जी, सब नहीं, चलता उसके है। लिए वाकई हम बहुत शर्मिंदा हैं। एक्चुअली क्या है ना कि विभू को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे एक्सेप्ट करने में, इसीलिए मैं अपसेट थी। सियार क्या जाने हिरणी का स्वाद। तिवारी जी, आपके होंठ क्यों फड़फड़ा रहे हैं? भाभी जी यही भाभी जी यही। आप रो क्यों रहे? अरे भाभी जी यही, भाभी जी यही वो शब्द थे जो हम अक्सर सुना करते थे भाभी जी, लेकिन आपके जाने के बाद वो शब्द कहीं लुप्त हो गए थे। आज अचानक जब हमने ये शब्द सुने तो मानो अमृत सा घुल गया भाभी जी। प्यासे कौवे को बिना पत्थर डाले ही पानी मिल गया। कौन से शब्द की बात कर रहे हैं? यही जो आपने अभी अभी कहे कि तिवारी जी आपके होठ ऐसे 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 फड़फड़ा रहे हैं। फिर से कहिए ना भाभी जी, एक बार फिर से कहिए प्लीज। कहूँ कि आपके होठ तो वाकई फड़फड़ा रहे हैं। तिवारी जी कंट्रोल। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। मलखान, बबली को मकान यही है ना? दूंगा खींच के बबली का मलखान। पगलेट मलखान कहीं नजर आ रही है? नहीं आ रही है पगलेट? हाँ यार, अभी तो नजर नहीं आया सालो। काम मरगो सारो यार। मुझे तो लग रहा है वो भूतनी का पगलेट नंगी तारों पे झूल रहा होगा कहीं पर। आवाज सी आ रही, मुंह को लग रहा है सारो पगलेट आ रहा है। ओ रावण, ओ रावण, तू था मेरा वंश। ओ रावण, मैं हूं तेरा अंश। तुझसे निकले हैं कितने कंस। ओ रावण कंस, तेरा अरे ठहर जाओ ना, ये बोल रहे। जो कौन है घोंगडे में चंदा? ओ दादा। पगलेट। अरे दरोगा जी थोड़ी देर बाद आते ना। आई लाइक इट। कितना मजा आ रहा था। क्या मजा आ रहा हो? सारी हर तुम्हारे जो कर रहे तो फैला रही हो, हैं? कब बड़े हो गए? दरोगा जी मैं एक बात बताऊं आपको, सुनो आप। इन तीनों लौंडों के बाप का राज चल रहा है। अपनी मन मर्जी चलाते हैं ये लोग। एक काम कर रहे, बहुत सही। चलो अब सबके सब थाने चलो, तू भी चल। चल, लेट्स गो बॉयज। अरे हर पंजेरी बात। लेकिन तुम क्या मदद कर सकती हो पगली? तो आपके कहने का ई मतलब है कि हम उनका मदद ना ही कर सकते हैं। तुम मुझे बताओ कि तुम उसकी क्या मदद करोगी? हाँ? तुम उसकी शादी करवाओगी? हाँ पॉसिबल होगा तो वो भी। ऐसा करके तुम एक लड़की की जिंदगी खराब करोगी, उसको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दोगी। ये क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे एक नॉर्मल स्त्री उस पगलेट के साथ भला कैसे रह सकती है? तो लॉजिक की बात ये है कि तुम अपनी लॉजिक की तय बनाकर अलमारी में रख दो, बाद में कभी काम आएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनाइए। हम और अनीता जी सक्सेना जी का मदद करेंगे 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 बस। तो मदद करो ना, किसने रोका है यार? जाओ ना प्लीज। मना करने की हिम्मत किसमें? I know. अरे पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। अरे पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। हाय 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 टिल्लू, तेरी जान कसम यार,
बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही है यार। बे बावले संभाल के, नाजुक है कहीं टूट ना जाए। सारे तेरा दिमाग खराब आ गया भैया, मैं खुद टूट जाऊंगा लेकिन जा क्वार्टर को बिल्कुल नहीं टूटने दूंगा यार। टूट तो मैं गया हूं मेरे प्यारे दोस्तों। उस बेवफा बुलबुल ने अपनी बेरुखी के ढेरों बुल मेरे इश्क की बकरियों पर ऐसे छोड़े कि मेरी बकरियां सक्सेना जी रोइए मत, सक्सेना जी रोइए मत। यार मुझे लग रहा है किसी छोरी ने सक्सेना को प्यार में धोखा दिया होगा। कमाल कर रहे हो यार, लेकिन जा आदमी को छोरी पसंद ही कहाँ है गई? और इस पगलैट को अपनी छोरी देगा कौन? आई लाइक इट। समझ गया मलखान, में समझ गया। इसको छोरियों में इंटरेस्ट ना है, इसको छोरों में इंटरेस्ट है, छोरों में। नहीं सारा सक्सेना जी मेरा कोई इरादा ना था आपको हर्ट करने का। मुझे मेरे दोस्तों तुमने हर्ट नहीं किया है। देखा, तुमने हर्ट नहीं किया है मेरे दोस्तों, मुझे हर्ट किया है मेरी उस बुलबुल ने। ऐसा हर्ट किया है कि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ, खत्म हो चुका हूँ। सुन यार, जा पगलैट तो इसके चक्कर में अपनी बैंड बजवा के बैठो यार। बिल्कुल सही कह रही है तू। यार इससे पहले सक्सेना को इस तरह से बिल बिलाते हुए रोता ना देखा मैंने। यार इंसानियत भी यार कोई चीज रहती है। अब यार जे चल के हमारे पास आए हुए तो यार इसके जख्मन पे मल्हम लगाना हमारा फर्ज बनता है यार। अच्छा ऐसी बात है? हाँ। देख टिल्लू कैसे मूड चेंज करता है सक्सेना का। सक्सेना जी रोइए मत, रोइए मत। ये जे पौवा देख रहे हैं, 2 पेग लगाएंगे, कसम खा के कह रही हूँ नॉर्मल हो जाओगे। मेरे भाई मैं शराब नहीं पीता हूँ। ना पीते तो आज पी लो। कसम से 2 पैक लगाओगे ना तो पूरी दुनिया जन्नत नजर आने लगेगी तुम्हें। मैं पीता नहीं हूँ। अरे सक्सेना जी समझते क्यों नहीं, पहली धार का है, 2 पैग में कसम खा के कह रही हूँ 7वें आसमान पे उड़ते नजर आओगे। नहीं। तो जहर समझ के पी लो। जहर? आई लाइक इट। जी I like it. I like it. ए टिल्लू, तूने बोला था ना कि मैं 7वें आसमान पे पहुंच जाऊंगा, हैं? तो मुझे ना 7वें आसमान में ना छेद करके उसके भी उस पार जाना था, इसलिए पूरी बोतल पी गया मैं। आई लाइक इट लॉन्डो। यार ये तो पूरा पौवा खाली कर गया। तिवारी जी, भाभी जी, रेडी? यस वी आर रेडी। लेकिन हमको बहुत उल्टी फील हो रहा है। आप गिल्टी कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। क्यों गिल्टी क्यों फील हो रहा है? वो कहा है ना कि हम लड्डू के भैया से ऐसे आगे होकर लड़ते ना आई हैं। तो झूठ मूठ का ही तो लड़ना है अंगूरी जी। सुनिए आ गया लड़ने के लिए तैयार है। तो चलो आप दोनों शुरू हो जाएंगे। चलिए। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जैसे तुमसे शादी करके मैंने बड़ा पुण्य का काम कर लिया। मैं तो हमेशा यही करना चाहती थी। तुम जैसे मर्द से शादी करके उसे अपना गुलाम बनाना चाहती थी। तुम मर्दों से तो हमरा बचपन का बैर है, दुश्मनी है। हाँ तुम तो शादी करके ना हमारी जिंदगी कैसी तैसी हो गई है। हर रोज रात को तुम हमें टॉर्चर करती हो। हाँ टॉर्चर करते हैं और करते रहेंगे। तुम्हारी चाय में नमक डालते हैं, तुम्हारे खाने में मिर्ची डालते हैं, तुम्हारी दाल में कंकड़ डालते हैं, और कई बार तो तुमको हरे धनिये की चटनी की जगह धतूरे का चटनी भी खिला चुके हैं। धतूरे की चटनी? आई लाइक इट। क्या तुम हमें धतूरे की चटनी खिलाती थी? हाँ। अगर मेरा बस चलता ना तो धतूरे की चटनी में करेले का जूस मिलाकर तुम्हारे मुंह में ठूस देती मैं विभू। तुम बदतमीजी कर रही है मेरे साथ अनीता। जाहिलों के साथ ऐसे ही बात किया जाता है। हाँ नीता जी, कहा है ना इन मर्दों को क्या लगता है
कि औरतों को शादी करके घर ले आओ और उसके बाद ये सारा जिंदगी काम करती रहे बस। हाँ, और उनके लिए बच्चे पैदा करें। तो क्या गलत सोचते हैं? शादी के बाद औरतों का काम क्या होता है? घर का काम करो, बच्चे पैदा करो, बस। नो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि औरतों का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना? ये ठेका हमने लेके रखा है। अच्छा ही पकड़े हैं, मर्दों को भी बच्चा पैदा करना चाहिए। अरे ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बट बच्चा कैसा पैदा करेंगे और क्यों करेंगे? अच्छा, तो फ्री में पप्पा बनोगे? अच्छा, तो मतलब अब हमें मर्दों को बच्चे पैदा करना पड़ेगा? हाँ, आप मर्दों को भी बच्चा पैदा करना पड़ेगा बस। अनु, तुम्हारी इसी जिद की वजह से आज तक हमारे घर में कोई संतान नहीं हुई है। अगर तुम हामी भर देती ना उस वक्त, तो अब तक 20-25 बच्चे हमारे आंगन में ऐसे खेल रहे होते। हे भगवान, हमने क्यों शादी की, क्यों गर्लफ्रेंड बनाई? ओ गॉड, काश ये शादी ना की होती तो टॉर्चर सहना ना पड़ता हमें। ओह माय गॉड, जिंदगी जहन्नम कर दी इस औरत ने, मेरी जहन्नम कर दिया। ओह गॉड, अच्छा बनिए। हट! अबे कहाँ रह गए थे यार तू? टिल्लू, यार भैया बड़ी मुश्किल से यार तो वो का इंतजाम हुआ यार। जानता हूँ मलखान मेरी जान, हमारी जिंदगी तो हमारे गुर्दों में उंगली करने को तैयार रहे, हमेशा इंतकाम लेवे। ना आसानी से खाने को मिल रहा है, ना पीने को मिल रहा है। अपनी जिंदगी की घड़ी के ना तीनों कांटे रुक गए यार, कसम से बहुत टूटो महसूस कर रहा हूँ यार। टूटा अरे मेरी जान, टूटा सा तो मैं महसूस कर रहा हूँ। पूरी तरह से टूट चुका हूँ मैं, पूरी तरह से। सक्सेना जी ये क्या कर रहे हैं यार? खालस पी के ये तो गलत बात है सक्सेना जी। सातवां आसमान नंबर 7 मैं पहुंच गया 7वें आसमान पे मेरे भाइयों। पर यार ये 7वें आसमान पे कुछ खाने का इंतजाम नहीं? अरे खाने का इंतजाम 7वें आसमान पे। तुमने मुझे कहा था कि मैं जब 7वें आसमान पे आ जाऊंगा उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं हुआ। मेरे बुलबुल तू कहाँ है मेरी जान? मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ, टूटा हुआ हूँ मैं। टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर पी नहीं पाया। लूटा सक्सेना ने ऐसे लूटा कि फिर पी नहीं पाया।